फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों मथुरा रिफाइनरी 2019 का अप्रेंटिस का पेपर जो केमिकल डिप्लोमा का था। ठीक है, इससे पहले मैंने हल्दिया रिफाइनरी का जो है 2022 का पेपर जो है अप्रेंटिस का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं कल का, और आज जो है मथुरा का अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद जो है कल परसों में पानीपत का भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करके जितनी वैकेंसी जो जो रिफाइनरी के हैं सबका जो है प्रीवियस पेपर में अपलोड कर दूंगा। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विच स्टेट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, यानी कि इंडिया में, भारत में जो है बॉक्साइट का जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, तो वो उड़ीसा हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो पाकिस्तान और जो है इंडिया के बीच में कब साइन किया गया उस पर, तो 1960 में उसको उस पर साइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज करेक्ट सेट अप टू ऑफिशियल लैंग्वेज द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में जो है यूएनओ में जो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी पूछा था कि करेक्ट सेट कौन कौन सा है, तो अरेबिक और चाइनीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर थर्ड स्टेट ईयर इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का जब हुआ तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंडिया की कौन बनी थी, तो वो जो है इंदौर बना था। ठीक है, नेशनल वार मेमोरियल ये कहाँ पे स्थित है, जो 2019 में 19 या 20 में जो है नरेंद्र मोदी जी जो है ये नेशनल वार मेमोरियल की स्थापना किए थे, जो भी रेनोवेट किए थे। तो ये नेशनल वार मेमोरियल कहाँ पे है ये पूछा था, तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, हिटलर पार्टी विच कम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। हिटलर पार्टी जो एक तरह से 1933 में अपने पावर में आई, उसको उसके पार्टी का नाम क्या था, तो वो नाजी पार्टी थी। ठीक है, फायर टेम्पल जो जो ज्वाला मंदिर एक तरह से कह सकते हो, ये किस धर्म से संबंधित मंदिर है, तो ये पारसी रिलीजन कहेंगे इसको, जिसको दूसरे लैंग्वेज में जोरोक्रिटिज्म कहेंगे। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, तो एनी बेसेंट थी। विच टीम टॉप आईसीसी T20 फर्स्ट रैंकिंग इन 2019। 2019 में जो है T20 में आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे कौन जो है कंट्री थी, तो उस समय जो है पाकिस्तान थे। और जो है पाकिस्तान की रैंकिंग जो है T20 के केस में जो है सबसे अव्वल नंबर पर था, प्रथम स्थान था उस समय 2019 में। इस समय नहीं है, इस समय तो इंडिया जो है आगे सब चीज़ों में चल रही है। पुलवामा अटैक जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को, तो इसके लिए जो है कौन सा टेरर जो है समूह जो है रिस्पॉन्सिबल था, तो वो जैसे मोहम्मद टेरर ग्रुप है जो उसने लिया था, ये हमने कराया हमला जो भी है। सिप सिप जैसे कैप्टन से रिलेटेड है, वैसे न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है, तो वो एडिटर से है। ठीक है, एक ये जो है MNOLRIV, ये जो है एक तरह से सीरीज बनते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट लेटर क्या होगा, ये पूछा था। तो इसमें देखिए MORV को देखिए तो M+2 O+3 R+4 यानी V हो रही है। आई और इस तरह जो है नीचे IL को ले लीजिए, N को ले लीजिए, तो इधर से देखेंगे जब, तो ये -2 -3 -4 का आएगा, तो इस तरह करेंगे तो ई आ जाएगा। नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है चूज द ओड, इसमें जो अलग है उसको चूज करना है, तो क्या क्या दिया है, RSTU यानी सीक्वेंस दे रखा है, JKLMNOPQ ये सीक्वेंस है। चौथे में क्या किया है, VWXZ दे दिया है, जबकि वाई होना चाहिए, तो इसका जो है इसलिए ये डिफरेंट है। ठीक है, कह रहा है कि A and B आर मैरिड कपल, X and Y आर ब्रदर, X इज ब्रदर ऑफ A, हाउ इज देन Y रिलेटेड टू B। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रदर इन लॉ यानी साला उसका रहेगा। ठीक है, एक ये जो है
कैलेंडर का क्वेश्चन था कि इन अ ईयर 25 अगस्त फॉल ऑन थर्सडे, यानी कि कोई कोई ईयर है जिसमें जो है 25 अगस्त जो है थर्सडे के दिन पड़ रहा है, ठीक है। तो जब 25 अगस्त थर्सडे को पड़ रहा है तो उस महीने में, यानी कि उस अगस्त के महीने में कितने थर्सडे पड़े होंगे, तो जो है 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 निकल के आएगा। एक ये सीक्वेंस भरने वाला था कि इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आपको ए बी ए बी बी ऐसे कर करके जो आप पढ़े हो रीजनिंग में वैसे आया था। तो ये एग्जैक्ट याद नहीं है कैसे है, लेकिन उसका जो है मैंने बना दिया है एक तरह से अलग से। एक क्वेश्चन था रीजनिंग का 43, कामा 172, फिर 86, 344, इसके आगे का क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ से 43 का दूना करेंगे तो 86, तो अब तीना करना पड़ेगा, तो 3 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 129, यानी कि तीसरे जगह पे 129 आएगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जो है इफ हाउस इज रिटन एज अ FQSUC, तो चेयर को किस लैंग्वेज में लिखना है। तो हाउस और FQSUC को देखिए कैसे ले रहा है। हाउस लिख लीजिए, उसके नीचे FQSUC लिखिए, तो देखेंगे एक +2, पहला लेटर +2 जा रहा है, उसके बाद दो जो है ऊपर से +2 नीचे आ रहा है, फिर नीचे से +2 ऊपर, फिर ऐसे नीचे, ऐसे करके ये सीक्वेंस बना है। तो ऐसे ही चेयर का आप बना दीजिए, +2 ऊपर, +2 नीचे, +2 ऊपर, +2 नीचे, लेटर ऐसे, तो AJYKP हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P का मतलब भाग है, Q का मतलब गुणा है, R का मतलब जोड़ है, और यस का मतलब माइनस है। तो ये दे रखा है लेटर 18QR P 4 R 5 यस 6, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो बस जो है सिंबल रखते जाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 53 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रमेश जो है नॉर्थ साइड में जो है टहला, ठीक है, 2 किलोमीटर टहला, ठीक है। उसके बाद जो है वो राइट वॉक किया 1 किलोमीटर, फिर जो है वो राइट वॉक किया जो है 2 किलोमीटर। अब जो है विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, अब उसका जो है फेस किस डायरेक्शन में है, ठीक है। कहने का मतलब है रमेश वॉक नॉर्थवर्ड फॉर 2 किलोमीटर, टर्न राइट वॉक 1 किलोमीटर, एंड देन टर्न राइट वॉक 2 किलोमीटर। तो विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ फेसिंग। तो देखिए उसका मुंह किस दिशा में है, कैसे निकलेगा। ये मैंने नॉर्मल जो होता है डायरेक्शन का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साइड में दिखा दिया। अब इसी को चल चल के जैसे जैसे इसने कहा है, मैंने जो है स्टार्टिंग पॉइंट माना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये दो जो है 2 किलोमीटर सीधे गया, उसके बाद टर्न किया 1 किलोमीटर, फिर टर्न राइट लिया, फिर चला 2 किलोमीटर, यानी कि जहाँ से चला है उसी के स्थान पे पहुंचा है। लेकिन जो है अब उसका मुंह किधर होगा, सीधे जो है एस, यानी कि साउथ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब टेक्निकल की बारी है। ये हमारा 20 क्वेश्चन जो है आपका नॉन टेक हो गया है। अब जो है टेक्निकल की बारी है। टेक्निकल में क्या पूछा था, तो टेक्निकल में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। सॉरी, इसमें जो है कुछ लोगों ने वैसे ही स्किप कर दिया होगा, लेकिन कुछ लोग जो है जो पेशेंस रखे होंगे, देखे होंगे, तो वो सॉल्व कर लिए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक ऑयल कूलर है इन अ हाई परफॉर्मेंस इंजन, हैज अ आउटसाइड सरफेस एरिया दे रखा था उसका 0.12 मीटर स्क्वायर, एंड अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 65 डिग्री, सरफेस टेम्परेचर 65 डिग्री हो गया था। एट एनी इंटरमीडिएट टाइम एयर मूव ओवर द सरफेस ऑफ द कूलर at a temperature of 30 degree and give rises the surface coefficient equal to 45.4 meter watt per meter square Kelvin. फाइंड द हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर रेट का फार्मूला होता है Q इजकल टू HA डेल्टा टी। ए और लेट दे रखा है 0.12 मीटर स्क्वायर, एच की वैल्यू दे रखा है 45.4 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और जो है डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है, 60 डिग्री से
जो है आपका सॉरी यहाँ पे 65 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है। तो 65 से 30 डिग्री ये डेल्टा टी निकल के आ जाएगा कितना, 35। बस जो है क्यू इक्वल टू एच डेल्टा टी पे वैल्यू रख दीजिए, 0.12 गुड़े 45.4 गुड़े 35, तो 190.68 वाट निकल के आ जाएगा हीट रेट, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर विच सब्सटेंस, किस सब्सटेंस के लिए जो है थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, सिल्वर के लिए, आइस के लिए, एल्यूमिनियम के लिए या डायमंड के लिए। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की है, 2300 वाट पर मीटर केल्विन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन, तो फोर्स कन्वेक्शन में किस चीज़ का एग्जाम्पल पूछा है। तो इसका करेक्ट होगा कि फ्लो ऑफ वाटर इन कंडेंसर ट्यूब, कंडेंसर ट्यूब में जो वाटर का फ्लो होता है वो फोर्सली होता है। क्यों होता है दोस्तों, देखिए मैंने ये कूलिंग टावर एक बनाया है, कूलिंग टावर से पंप लिया, पंप सक्शन लिया, पंप फिर डिस्चार्ज करता है, तो वो जो जाता है कहाँ पे, आपका कंडेंसर में जाएगा, फिर कंडेंसर से जो है वो गर्म होकर फिर जो है फिर कूलिंग टावर में आ जाएगा। तो ये रिसर्कुलेशन चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये क्या हो रहा है, ये फोर्सली हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पंप जो है जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सक्शन लेके कम से कम उसको 10 kg 20 kg जितना आपको चाहिए उतने तक वो भेज रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो है फोर्स कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा जो है कह रहा है कि कूलिंग ऑफ जो है बिलेट इन द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में कोई भी जो है बिलेट को कूलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोर्सली कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक से ही वो हो जाएगा। हीट एक्सचेंज ऑन कोल्ड एंड वार्म पाइप, तो हीट एक्सचेंज जो वार्म और कोल्ड पाइप में जो होते हैं उसमें भी कोई जो है आप फोर्सली नहीं कराते हो। इसके अलावा जो है चिलिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड विंड ऑन अ वार्म बॉडी, तो उसमें भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, वो जैसे वो अपने आप ही होती है, क्योंकि और जो है टम्परेचर का जो है मूवमेंट जो होता है हाई टू लो होता है, तो वो अपने उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। हाउ मेनी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है आपके पास 3 है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट कैपिटल आर की वैल्यू पूछा था, तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। जो सन के पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सन मेनली फॉर्म, तो वो किस तरह की एनर्जी है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फिजन है, यानी कि नाभिकीय संलयन है, या नाभिकीय जो है विखंडन है। तो न्यूक्लियर जो है एक तरह से फ्यूजन यानी कि संलयन वाला एनर्जी उसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेनिंग डिवाइस हैज़ द हेड एट वन इंड एंड द नट फिटेड टू अदर इंड, तो उसे स्टूड कहेंगे, ठीक है। अगर सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बैरोमीटर इंडिकेटर, यानी कि बैरोमीटर में जो है सडन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तूफान आने की संभावना है, ठीक है, यही इंडिकेट वो कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इज इमिटेड एट आउट वेवलेंथ एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर बाई एन, तो वो ग्रे बॉडी कहलाएगी, यानी कि किसी भी टाइप की वेवलेंथ जो है किसी भी एक बॉडी पे जो गिर रही है, तो वो जो है किसके लिए लागू होगी, तो वो ग्रे बॉडी का ये डिफिनीशन एक तरह से दिया है, ठीक है। कोबाल्ट 60 को बोलना है कि कोबाल्ट 60 जो है एक तरह से उसमें किस टाइप की जो है रेज होती है, तो उसमें कोबाल्ट 60 में जो है एक तरह से एक्सरे होती है, जिसका यूज हम मेडिकल थेरेपी या इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के लिए करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पूछा था, तो -273 केल्विन हो जाएगा। मैक्सिमम परमिसिबल एयर वेलोसिटी इन पाइपलाइन, पाइपलाइन में मैक्सिमम जो है वेलोसिटी कितना आप रख सकते हो, तो 10 मीटर पर सेकेंड रख सकते हो। ए हाई प्रेशर बॉयलर जनरेट स्टीम एट अ प्रेशर जनरेटेड देन, तो हाई प्रेशर बॉयलर में प्रेशर हाई होगा तो कितने से हाई होगा, तो 80 kg से हाई होना चाहिए, ठीक है। विच इज़ नॉट अ एक्सप्लोजिव, इसमें एक्सप्लोजिव कौन सा नहीं है, तो TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव है। RDX यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये भी बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव है।
लेड एजाइड भी एक्सप्लोजिव है जो पटाखे वगैरह में यूज होता है। सीएमसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड। तो ये कोई एक तरह से आपका एक्सप्लोजिव नहीं है, ठीक है। मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप जो है वो अप्लाई होगा किस केस में, तो केमिकल के सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में हो तो मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो है आपका कांस्टेंट रहेगा सेंसिबल हीट कूलिंग में। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक तरह से रिवर्सिबल फिनोमिना है। उसके बाद जो है ये जब एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट जो है निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन कैन नॉट बी अचीव बाय, यानी कि दो या दो से अधिक लिक्विड सोल्यूशन में से किसी एक को सेपरेट करना है तो वो इसमें से किस विधि द्वारा नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर दो तो उसमें सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड एक्सट्रैक्शन में भी हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन में नहीं हो पाएगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सेपरेट कहाँ पे हुआ, वो तो और इनहेल कर लिया है ना। ये ऑपरेशन में भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे नमक और पानी का घोल ले लीजिए, तो नमक पानी में इवोपरेट करा देंगे तो पानी अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। और जो है लिक्विड एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल दें, जैसे सीड और जो सरसों की सीड होते तो उससे जो गम्स फार्मेशन होता है तो तेल अलग हो जाता है, गम्स अलग हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में जैसे जो है क्रिस्टल जो लिक्विड में जो पार्टिकल हैं वो क्रिस्टल हो जाते हैं, लिक्विड अब सेपरेट हो जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में वो तो उसे इन्वॉल्व कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा, ठीक है, तो वो अलग नहीं होगा। और अलग होने के बजाय वो और जो है उस अपने पास अब्जॉर्व कर लेगा। स्टीफेंस लॉ जो डिस्क्राइब किया गया है मास ट्रांसफ़र में, वो किस लिए दिया गया था, एक तो डिफ्यूजन के लिए और बल्क फ्लो दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेकअप वाटर इज रिक्वायर्ड इन अ कूलिंग टावर टू रिप्लेस द वाटर लॉस्ट बाई। कह रहा है कि जो मेकअप वाटर हम करते हैं कूलिंग टावर में वो किस लिए करते हैं, तो जो हमारा वाटर लॉस होता है चाहे वो इवापोरेशन में से हो, चाहे वो ड्रिफ्ट लॉस हो, चाहे ब्लो डाउन लॉस हो, तो इस केस में जितना भी लॉसेस होता है उसको जो है उस लॉस को हटाने के लिए हम मतलब वो जो पानी निकल गया तो उसके मेकअप के लिए हम जो है मेकअप वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास। तो इसमें जो है बड़ी सावधानी से वो सॉल्व करना है इसको, क्योंकि बहुत लोग सरफेस टेंशन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सरफेस टेंशन भी है, विस्कोसिटी भी है, कोहेसन है और अधेसन है। तो जब इस केस में ऐसा एग्जाम्पल रहे तो अधेसन वाला जो है काफ़ी हद तक करेक्ट माना जाता है, वहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं आप लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है laminar flow of a Newtonian fluid cease to exist when the Reynolds number exceed। laminar flow कहाँ तक ही जो है मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और उसके ऊपर नहीं जाएगा, अगर उसके ऊपर जाएगा तो वो सीज कर जाएगा, तो वो है 2100। यानी कि लेमिनार फ्लो के लिए जो है मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो होगी 2100 तक होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन फिल्टर ऐड इज, तो सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर ऐड जो हम जो करते हैं फिल्ट्रेट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, वो कौन सी है, तो डाइटोमैक्सियस अर्थ है, ठीक है। SBR जिसका फुल फॉर्म है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये एक तरह से क्या है, तो ये एक तरह से सिंथेटिक पॉलीमर है। फूरियर लॉ जो है हीट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाइड होता है, तो वो किसके लिए दिया गया, कंडक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए, रेडिएशन के लिए, तो ये कंडक्शन के लिए दिया गया है, ठीक है। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। विच इज़ द मोस्ट अनडिजायरेबल कंपोनेंट इन कैरोसिन। कैरोसिन में अनडिजायरेबल कंपोनेंट कौन सा है, तो वो है एरोमेटिक है, ठीक है। पोर पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल फॉर, यानी कि
किसके लिए जो है पोर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बराबर होते हैं? तो पानी के लिए। वाटर के केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट और पोर पॉइंट दोनों बराबर है, ठीक है। विच इज़ ऑलमोस्ट absent इन अ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम में क्या नहीं पाया जाता? तो मरकेप्टन नहीं पाया जाता। मरकेप्टन तो हम बाद में मिलाते हैं ताकि वो जो है लीकेज पहचान सकें हम, ठीक है। फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। बायोडीजल के प्रोडक्शन में जो फीड होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो क्या होगा? तो वो यूज्ड वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं उसका यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट नायलॉन 6 जो है वो वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो किससे किया जाता है? तो वो कैप्रोलैक्टम से हम नायलॉन 6 को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मोनोमर ऑफ पीवीसी, पीवीसी का मोनोमर क्या है? तो क्लोरो इथेन है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? तो कहीं जैसे इसमें ये पूछ दिया, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाता है कई एग्जाम में मैंने देखा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसका फार्मूला अगर दे दे तो ठीक है, नहीं तो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का पूछा है, अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NH4NO3, ठीक है। ये अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला है। जहाँ पे N का देखेंगे मोलिकुलर वेट 14, H का 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो इन सब का सबसे पहले आप मोलिकुलर वेट निकालें, तो इसका NH4NO3 का मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो 80 हो जाएगी, ठीक है। अब 80 आ गई तो इसमें नाइट्रोजन कितनी बार है? तो 2 बार है। तो एक नाइट्रोजन का 14 है, तो 2 बार नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ये इतना समझ में आ गया, क्योंकि 2 बार 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसने क्या पूछा है? नाइट्रोजन परसेंट निकालना है अमोनियम नाइट्रेट में। तो कुछ नहीं करना है, कितना नाइट्रोजन है? 28 है, गुणे 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो 28 गुणे 100 अपन इन सबका टोटल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए, ठीक है। तो 28 गुणे 100 अपन 80 कर देंगे तो 35% इसका क्या निकल के आ जाएगा? परसेंट, नाइट्रोजन परसेंट इन अमोनियम नाइट्रेट में, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम कहें कि यूरिया में आपका नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी होती है? तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। यानी कि वहाँ भी N 2 बार आया, तो नाइट्रोजन वहाँ भी 28 हो गया और यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 है। तो वहाँ पे क्या कर देंगे? 28 गुणे 100 कर देंगे, अपन 60 कर देंगे, 60 से भाग देंगे, तो 46 दशमलव कुछ उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो कहीं भी आए ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ 7.1 ग्राम ऑफ क्लोराइड एट एस टी पी पर 7.1 ग्राम क्लोराइड का वॉल्यूम कितना होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस टी पी पे जो है 71 ग्राम जो है क्लोराइड का जो है वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है 71 ग्राम पे। तो अब ये 71 ग्राम नहीं, 7.1 ग्राम पे निकालना है, तो बस सीधा सीधा 22.4 गुणे 7.1 अपन 71 कर देंगे तो 2.24 लीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस समय दिमाग काम नहीं करता। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एक्वस सोल्यूशन। कह रहे कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिक पास करा दो उस एक्वस सोल्यूशन में तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है द कार्बन कंटेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जो कार्बन परसेंटेज कितना होता है? तो 0.5 से 1.5% तक होता है। विच डज नॉट कंटेन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में बस जर्मन सिल्वर नाम है, उसमें सिल्वर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज इन मेनली अमोनिया, सॉरी मेनली कह रहा हूँ, मेकिंग अमोनिया विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। यानी कि N2H2 से मिलकर जो अमोनिया बनाते हो आप, तो उस केस में जो है कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है? तो आयरन और मोलिब्डेनम यूज होता है। चिली साल्ट पीटर का कमर्शियल नेम क्या होता है? तो सोडियम नाइट्रेट होता है।
द एसिड यूज इन बैटरी, बैटरी में जो है एसिड है, वो कौन से एसिड पाए जाते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है, ठीक है। जब हम SO3 से SO2 में कन्वर्जन करते हैं तो उस समय कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसमें से अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है? तो C4H8 है ना, ब्यूटेन, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नाम पूछा है। तो देखिए IUPAC नाम जो है कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसकी काउंटिंग हम शुरू करेंगे। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप OH का जुड़ा हुआ है, तो इसके पास वाली संख्या से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कार्बन की संख्या 5 यानी कि पेंट हो जाएगा। और तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मेथिल ग्रुप किस पे है? तो तीसरे पे है, तो 3 मेथिल। और पेंट और जो आपका एक तरह से फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है? तो 2 पे है। तो दो जो है 3 मेथिल 2 पेंटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी इसका IUPAC नेम है, ठीक है। 3 मेथिल 2 पेंटेनॉल। एल्काइन का फार्मूला तो CnH2n-2 हो जाएगा। हाइलोजिनेशन जो रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन होती है, एक तरह से एडिशन रिएक्शन में कहेंगे, ठीक है। एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, इसमें से पानी के फॉर्म में जो है, पानी का फॉर्म किस में है? पानी जो एक तरह से कह लो पानी क्रिस्टल फॉर्म में इसमें से किस में है? तो जिंक क्लोराइड का फार्मूला अगर देखेंगे तो ZnCl2 हो जाएगा। बेकिंग सोडा का फार्मूला देखेंगे तो NaHCO3 हो जाएगा। कास्टिक सोडा का देखेंगे तो NaOH हो जाएगा। लेकिन जब वॉशिंग सोडा का देखेंगे फार्मूला Na2CO3 10H2O, यानी कि 10H2 जो है वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट एक तरह से किस टाइप का साल्ट है? तो ये मिक्स साल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर प्रोवाइड येलो कलर इन, जो मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर है वो पीला हो जाता है किस में? तो वो दोस्तों एल्कलाइन सोल्यूशन में, एल्कलाइन में वो जो है पीला हो जाता है। इसमें से विच वन इज़ नॉट अ कम्बस्टाइल, यानी कि इसमें से कौन सा जलने वाली गैस नहीं है? तो सॉरी, गैस लिक्विड या सब्सटेंस कुछ भी कह लीजिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कभी आग से इसमें आग नहीं पड़ती, ये जलती नहीं है, ठीक है। CCl4। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फैक्टर फॉर फ्लूइड फ्लो इन पाइप डज नॉट डिपेंड ऑन, तो फ्रिक्शन फैक्टर कभी भी पाइपलाइन के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फिजिकल हजार्ड्स, यानी कि वो हजार्ड्स जो फिजिकली होते हैं, जैसे कहीं हम गिर गए तो हाथ पैर में चोट आ गई, इलेक्ट्रिक करंट लग गया, कोई कट लग गया, तो ये सब फिजिकल में आएगा, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पता ना क्यों इतना टफ क्वेश्चन पूछा था, जबकि ये एक्सपीरियंस के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा था क्या दोस्तों, इसने पूछा था कि जो all the pump minimum circulation line is provided which recirculate discharge fluid from discharge line to suction line। कह रहा है कि कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जितने भी सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं उन सब में जो है डिस्चार्ज लाइन से जो है एक लाइन सक्शन लाइन में डाल दी जाती है, जिसका काम है रिसर्कुलेशन करना, पानी थोड़ा सा डिस्चार्ज लाइन से सक्शन लाइन में डाल देना। तो ये हम किस लिए करते हैं? पहला ऑप्शन प्रिवेंट पंप फेलियर ऑन लो फ्लो, कि पंप को बचाना है जब उसका फ्लो कम रहे। दूसरा सम टाइम यूज अ प्रोसेस अपसेट एंड टर्न डाउन कंडीशन, वो उसका यूज हम तब करते हैं जब प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, प्रोसेस अपसेट हो गई है, कुछ दिक्कत आ रही है। तीसरा टू ऑपरेट पंप ऑन हाई एफिशिएंसी, कि जो है हाई एफिशिएंसी, इसको रिसर्कुलेट कराने से पंप की एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है, इसकी वजह से रिसर्कुलेट कराते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज सही है, जहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपको मिले तो आंख बंद करके उस पर टिक कर ही दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा था कि इसमें रेक्टेंगल कितने हैं, तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम जो है
सही नहीं बना पाया हूँ। वैसे इसमें जो है रेक्टेंगल की जो है फाइंडिंग करने के कितने हैं टोटल, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो इसको तो 18 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा था ए प्लस बी बराबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29। तो ए और बी की वैल्यू पूछा था कि फाइंड करो ए और बी की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए प्लस बी बराबर दे रखा है 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 29। बस तो 3 का स्क्वायर बराबर 29 प्लस 2ab हो जाएगा। 9 यहीं रखने दीजिए, 29 वहीं रखने दीजिए, 2ab वहीं रखने दीजिए, ठीक है। 2ab को उधर रख के 29 को इधर लाएंगे तो 9 माइनस 29 हो जाएगा, तो माइनस 20 हो जाएगा, उधर 2ab हो जाएगा, ab की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? एक बार देख लीजिएगा इसको, अगर ना समझ में आए तो वैसे बहुत ही ईजी है, ठीक है। कह रहा है कि पेट्रोल में जब ऑटो ऑक्सीडेंट हम मिला देते हैं तो उससे क्या होता है। तो ऑटो एक्सीडेंट जो है, ऑटो ऑक्सीडेंट अगर पेट्रोल में मिला देते हैं तो उसका गम फार्मेशन जो है, मतलब गम बनने की जो फार्मेशन है वो मिनिमम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच हाइड्रोकार्बन हैवी पुअरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिस जो बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी रखता है, तो वह दोस्तों एरोमेटिक। नेक्स्ट है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिव बॉन्ड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक्टिव अगर बॉन्ड तभी होंगे जब जो है उनमें क्या क्या रहेगा, उनका जब प्रेशर आप बढ़ाओगे, उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे या कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने वाले कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ये हैं, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक प्रकार का क्या है, तो वो दोस्तों हीट के साथ साथ मास ट्रांसफर, हीट और मास दोनों का ट्रांसफर कर रहा है ना, तो एक तरह से ओपन सिस्टम है ये, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ राइज ऑफ फॉल इन अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब कॉल्ड, यानी कि लिक्विड का कैपिलरी में ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना, ये क्या कहलाती है, तो ये कैपिलरिटी कहलाती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, तो इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा इंटरनल एनर्जी घटेगी। 1 जूल इज इक्वल टू, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल विथ राइज द टेम्परेचर। अगर थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड मटेरियल की अगर बढ़ा दें टेम्परेचर उसका, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, तो उसमें रबर, स्टील, प्लास्टिक और बहुत कुछ था, तो स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। प्रिंडल नंबर इज द रेशियो ऑफ द मोमेंटम डिफ्यूजिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिटी हो जाएगी। डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा 2019 में कौन था, तो डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री। जैसे यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वैसे हरियाणा के 2019 में डिप्टी सीएम कौन थे, तो दुष्यंत चौटाला, जो है चौटाला थे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील में जो है कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो 0.15% होती है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल इन फॉलोइंग, फॉलोइंग यानी इनमें से इन सब में से सबसे ज़्यादा फ्यूल मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो वो है दोस्तों लकड़ी। क्यों? क्योंकि लकड़ी का यूज सभी लोग करते हैं, गांव में जो है कहीं भी लकड़ी इजीली अवेलेबल है। वहाँ पे चारकोल से तो खाना बनता नहीं है, ना कोल से खाना बनता है, किससे बनता है, लकड़ी से, इसलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल माना गया है, जो गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए सबके लिए अप्लीकेबल है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिफाइन एज, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से एंट्रोपी का कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो ये दोस्तों प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन पाइपलाइन में दो जगह पे प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, तो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रजिस्ट मैक्सिमम शॉक एंड वाइब्रेशन विदाउट क्रैकिंग, यानी कि किस टाइप का आयरन अगर हम लें जिस पे जो मैक्सिमम
जो है लोड भी झेल ले, वाइब्रेशन भी झेल ले, शॉक शॉक भी झेल ले, तो वो है दोस्तों जो है मेलिएबल आयरन। ठीक है। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री फाइन फेसबुक फॉर डाटा स्टोलिंग। कौन सा ऐसा देश था 2019 की करंट अफेयर्स में आया था क्वेश्चन कि 2019 में फेसबुक पर एक जो है डाटा चोरी के चक्कर में जो है 1.6 मिलियन डॉलर का फाइन कौन सा देश लगाया था? तो है दोस्तों इंडिया लगाया था। ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन इन एयर कंप्रेसर। अगर थ्योरेटिकली दो चीज़ होती है, एक थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकली। तो थ्योरी में अगर हम देखें, कंप्रेसर जो है सबसे ज़्यादा वर्क डन किस पे देगा, तो वो एडियाबेटिक कंप्रेशन में देगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में देखें तो प्रैक्टिकल में जो है क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं की जाती है प्रैक्टिकल में, तो हम जो है अगर पूछ ले मैक्सिमम वर्क डन इन एयर कंप्रेसर इन प्रैक्टिकली, मतलब इंडस्ट्री में पूछ दे तो इंडस्ट्री में जो है जो आइसोथर्मल यहाँ पे आ जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है। इग्निशन ऑफ फ्यूल इन डीजल इंजन इज बाय, यानी कि डीजल इंजन में इग्निशन किस केस में होता है, तो जब हम स्पार्क देते हैं मोटरसाइकिल में। केल्विन प्लैंक इज डील विथ, केल्विन प्लैंक का जो लॉ है वो जो है किसके केस में था, तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, हीट को वर्क में कन्वर्ज करने का ही एक तरह से लॉ था वो। विच वेल्डिंग एम्प्लॉय हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी कि किस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, तो है दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, हिंदी में ही मुझे याद था, और ये सॉल्व करके बताइएगा। कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी यदि इनके प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% बढ़ा दी गई हो, यानी कि उनकी भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई हो, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी है। ठीक है। डी 44 है, ए 40 है, बी 42 है और सी 46 है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन जो है मैंने जो है कंप्लीट करा दिए। तो आई थिंक ये राहुल गांधी वाला आपको लगा होगा कि मज़ा आया है ना। तो मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो है नेक्स्ट मिलते हैं जो है पानीपत रिफाइनरी के अप्रेंटिस पेपर के लिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।